सो ये जो स्ट्रैटेजी है वो काफी वाइडली यूज किया जाता है बाय द ट्रेडर्स और स्पेशली बाय द एक्टिव इन्वेस्टर्स। एंड ये स्ट्रैटेजी आई थिंक काफी अंडररेटेड है, बहुत लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है एंड इसकी एप्लीकेशंस बेसिकली नहीं पता है कि इसको अप्लाई कहाँ करना है एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें रिस्क कितना होता है। तो वो सारी चीजें बात करेंगे और इस स्ट्रैटेजी से जुड़ी मेरी एक पर्सनल स्टोरी भी है जो कुछ सालों पहले हुई थी। जब मैंने कॉलेज से पास आउट किया था तब की स्टोरी है, वो भी मैं बात करूंगा। तो पहले स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, कहाँ आपको अप्लाई करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, आप क्या क्या चीजें अपने ध्यान में रख सकते हो व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस स्ट्रैटेजी। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। एंड अभी रिसेंटली मैंने म्यूचुअल फंड्स की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जो ये वीडियो आपको आई बटन पे भी दिख जाएगा कहीं, तो वो देख लेना अगर जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में जानना हो। तो म्यूचुअल फंड्स की मैं सीरीज अभी आने वाले टाइम्स में और मैं वीडियोज लाऊंगा, तो एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में ये सीरीज होने वाली है, तो मेक श्योर आप इसको भी वॉच कर लो। ठीक है, तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक इनकम बेस्ड स्ट्रैटेजी है। आप इसको जो इस स्ट्रैटेजी को जो इन्वेस्टर्स एक्टिव इन्वेस्टर्स यूज करते हैं ऑन अ मंथली पोर्टफोलियो पे मंथली इनकम जनरेट करने के लिए, तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग कहते हैं कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ऑप्शंस के हेल्प से आप मंथली इनकम जनरेट करते हो उस स्ट्रैटेजी पे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने कोई स्टॉक आपने होल्ड कर रखा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बजाज फाइनेंस। आपने कोई स्टॉक होल्ड कर रखा है, उसकी आउट ऑफ द मनी एक कॉल को आप सेल कर देते हो अपने होल्डिंग पोर्टफोलियो पे। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब एक्सपायर हो जाती है, अगर वो ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर होता है, तो आपका जितना भी आपने प्रीमियम पे किया था वो आप जो रिसीव किया था प्रीमियम, वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो बेसिकली वो जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपका मंथली जनरेशन इनकम होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं चार्ट पे कि कैसे इसको यूज करना है। तो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया बजाज फाइनेंस का, तो यहाँ बजाज फाइनेंस है, तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग स्टॉक को नहीं डाल सकते, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्यूचर्स। ठीक है, तो फ्यूचर्स हम लोग 28 जुलाई का कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 28 जुलाई का फ्यूचर्स एड ऑन कर लिया। तो यहाँ पे आपको स्टॉक बाई करना है, फ्यूचर्स बाई नहीं करना है। आपका जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है होगा वो स्टॉक्स पे, ऑब्वियसली स्टॉक्स पे आपका होल्डिंग होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स बाई किया हुआ है। तो यहाँ पे सपोज मान लो कि ये एक आपका स्टॉक है जो आप बजाज फाइनेंस को 5,500 पे आपने कुछ खरीदा है इसको स्टॉक्स। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि इस पे जो आउट ऑफ द मनी समवॉट आप जैसे मान लो कि आपको लगता है कि ये प्राइस तक जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो जैसे मान लो कि 15,500 पे मैंने इसको बाई किया स्टॉक को, एंड मुझे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ जुलाई के एंड तक तो मुझे लग रहा है कि 6,400 के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं यहां पे इसको एक लॉट सेल कर दूंगा। तो यहां पे देखो ये आपका ग्राफ है, तो आपने यहां पे कितना प्रीमियम रिसीव किया है 24 रुपीज। तो 24 रुपीज आप अगर मान लो मार्केट यहां से ऊपर जाता है या इस बीच में कहीं भी सेटल होता है, तो आपको 24 इंटू जो लॉट साइज है इसका वो आपको उतने प्रॉफिट होंगे ऑन मंथली ऑन एक्सपायरी अगर होता है तो। एंड अगर मान लो कि 6,400 से ये ऊपर जा रहा है, 6,400 से मान लो बजाज फाइनेंस और ऊपर जाना शुरू हो गया, तो इसमें आप लॉस कुछ नहीं करोगे। जो आपका नेकेड कॉल है वो आपके जो पोर्टफोलियो बाइंग है वो आपका कवर कर लेता है। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपका जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है उस पर आप आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर देते हो और जो प्रीमियम होता है वो आप रिसीव करते हो। बट इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप कोई भी स्टॉक, जिस स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हो वो एफएनओ सेगमेंट का होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको एफएनओ सेगमेंट का होना चाहिए। एंड सेकंड बात, जो आप कॉल सेल कर रहे हो तो उसके जितने लॉट साइज होंगे, जैसे मान लो बजाज फाइनेंस का लॉट साइज है 125 का लॉट साइज है। अभी अगर आपको यहां पे देखो तो यहां पे आपको 125 का लॉट साइज आपको दिख रहा होगा। तो आपको एटलीस्ट इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका जो बाइंग पोर्टफोलियो का क्वांटिटी है वो एटलीस्ट 125 तक होना। तो अब जैसे मान लो कि आपको बजाज फाइनेंस का स्टॉक होल्ड करना, आप पोर्टफोलियो में डालना चाह रहे हो तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो 125 इसका देख लेते हैं 125 क्वांटिटी, तो इसके लिए आपको चाहिए 7 लाख के अराउंड। ठीक है, तो 7 लाख के अराउंड का आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। तो दिस इज द हार्डकोर फॉर द एक्टिव इन्वेस्टर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अच्छी होती है। तो यहां पे आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि आप इस पे मंथली कितना जनरेट कर सकते हो। जैसे 125 इंटू जो प्रीमियम अमाउंट था वो था 24 रुपीज,
₹24, ₹3000। अब यही प्रीमियम अमाउंट अगर आपका ज्यादा हो, आपको लगता है जैसे कि मान लो आप यहां से आप 5900 से ऊपर नहीं जाने वाला है, तो आप प्रीमियम अमाउंट 100 भी कर सकते हो, यहां पे 6100 का भी आप प्रीमियम अमाउंट सेल कर सकते हो। आपका अपसाइड रिस्क ज्यादा नहीं होता है और डाउनसाइड का जो ब्रेक इवन है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। तो अब बात आती है कि आपको इसको एग्जीक्यूट कहां करना चाहिए। तो स्पेशली अगर आपका कोई स्टॉक आप बाय करके रखते हो, जो इन्वेस्टर्स यूजुअली इसको एग्जीक्यूट करते हैं वो आपको एग्जीक्यूट करते हैं हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स आप कह लो, क्योंकि डिविडेंड स्टॉक्स ज्यादा मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक तो उनको डिविडेंड इनकम आ रहा है, जो उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ अच्छा खासा डिविडेंड इनकम आ रहा है, प्लस वो आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करके आप वो मंथली जनरेट कर रहे हैं पैसा। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें जो बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप उस स्टॉक में इसको एग्जीक्यूट करो जिस स्टॉक में आपको लगता है कि अगर वो मार्केट से नीचे जा रहा है, आपके बाइंग प्राइस से भी नीचे जा रहा है, तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी उसको होल्ड करने में, मतलब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और एक और जगह और कहां आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो एग्जीक्यूट कर सकते हो जैसे मान लो कि सपोज आपको लगता है बजाज फाइनेंस है एंड बजाज फाइनेंस का आपको 5500 पे आपने बाइंग किया है एंड आपको लगता है 5700 पे इसकी जो टारगेट प्राइस है, आपकी जो टारगेट प्राइस है वो 5700 तक आएगा, तो आप इसको एग्जिट कर दोगे। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, 5700 का एक कॉल सेल करके आप इसका जो लिमिट है वो अपसाइड पे रिस्क कर सकते हो। जैसे ही 5700 पे पहुंचेगा तो आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। तो दिस इज काइंड ऑफ, ये उतना रिलायबल नहीं है, बट बेसिकली आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर दो तो काफी रिलायबल होता है ये स्ट्रैटेजी। तो आपको पॉजिटिव पॉइंट समझ में आ गया कि इस स्ट्रैटेजी के पॉजिटिव पॉइंट क्या कि आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। इसका जो नेगेटिव है ये यही है कि आपको अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको वो स्टॉक होल्ड करना होगा, आपका जो रियल पोर्टफोलियो वो होना चाहिए। तो अब बात करते हैं ये स्ट्रैटेजी के बेस्ड जो मेरी छोटी सी स्टोरी है। ये बात उस समय की है जब मैं आई थिंक कॉलेज से निकला था और मैं कुछ जॉब्स ढूंढ रहा था। आई वाज सर्चिंग फॉर द रिलेटिंग थिंग्स रिगार्डिंग टू द स्टॉक मार्केट। तो मैं गया था कोटक बैंक में या कोटक बैंक में मैं गया था। कोटक बैंक में मेरी इंटरव्यू थी एंड इट वाज काइंड ऑफ लाइक कुछ एनालिस्ट का ही जॉब था रिगार्डिंग द ऑप्शंस एंड द ट्रेड जनरेशंस, ठीक है। तो उसके लिए मैं गया हुआ था। तो वहाँ का मैनेजर, उसके मैनेजर ने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उसने मुझसे पूछा, एक सवाल किया था उसने मुझसे कि अगर मान लो कोई इन्वेस्टर है, उनका कस्टमर है जो उनकी ब्रोकरेज फर्म यूज करता है, अगर वो बहुत दिनों से ट्रेड नहीं कर रहा है, उस पर आपको अगर इनकम जनरेट करवाना तो आप क्या करोगे। तो मैंने बोला था एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी है जिसके लिए आपकी विन विन सिचुएशन हो सकती है। आप भी, आपकी ब्रोकरेज भी बन जाएगी एंड जो इन्वेस्टर्स है उसको मंथली इनकम भी आ जाएगा। तो आई सजेस्टेड दैट थिंग। तो उनको लगा कि आई वॉज टेलिंग कि उस कस्टमर को आप ऑप्शंस, उसने मुझसे कहा कि तुम ये कह रहे हो कि कोई इन्वेस्टर को तुम ऑप्शंस ट्रेड करवाओगे। सो दैट वाज द, उसका जो फियर है अबाउट द ऑप्शंस वो उसके शक्ल पे साफ झलक रहा था मेरे सामने। तो आई वॉज लाइक थोड़ा मुझे लग गया था कि इट वॉज स्टिल अ न्यू थिंग फॉर मेनी पीपल कि ये स्ट्रैटेजीज ऑप्शंस को आप कैसे जनरेट कर सकते हो। तो ये सब चीजें उस समय मुझे लगा कि यार स्टिल देयर इज अ लॉट्स ऑफ मिथ रिगार्डिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड द बेसिक थिंग्स, ठीक है। तो आई वाज लाइक ठीक है, एंड मैंने वो जॉब नहीं किया, टू बी फ्रैंक मैंने वो जॉब नहीं किया। तो ये थी छोटी सी स्टोरीज। तो मोटो यही था कि जो स्ट्रैटेजी है इसकी बेसिक्स आप समझो। कभी आज आपके पास आप इन्वेस्टमेंट नहीं करो, कल करोगे तो कल आप इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी क्या बेस्ड है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में लिखो और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप लोग देखना चाहते हो। एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता टू मेक रेगुलर वीडियोस, ठीक है। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे रेगुलर वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।